वेल गाइस, तो फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू बैटल इन द वैली ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में आज हुए पेपर व्यू बैटल इन द वैली का रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के कौन कौन से चैंपियनशिप ऑन द लाइन थे और गाइज क्या हुआ जब मर्सिडीज मोन ने किया एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका शो पर उनका डेब्यू। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए बैटल इन द वैली पेपर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें यहाँ पर पेपर व्यू की, तो गाइज यहाँ पर आज मेन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले हमें एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली का किक ऑफ शो देखने को मिला, जहाँ पर किक ऑफ शो के ओपनिंग के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के यंग लायन एलेक्स कोल्गिन जेयर क्राटोस को फेस करते गए, जहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ 10 मिनट के शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर एलेक्स कोल्गिन उनका फिनिशर जर्मन सुप्लेक्स हिट करते गए और गाइज जर्मन सुप्लेक्स के साथ एलेक्स कोल्गिन इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद किक ऑफ शो के ऊपर हमें डेविड फिनली एनजेपीडब्ल्यू में एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन द वैली पेपर व्यू के किक ऑफ शो के ऊपर डेविड फिनली हमें बॉबी फिश को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज अगर आप लोग को एवरेज मैचेज पसंद है तो आप लोग ये मैच जरूर देखना, क्योंकि गाइज मुझे इस मैच के अंदर कुछ खास ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली। बट गाइज जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइज बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर डेविड फिनली उनका फिनिशर बैक स्लाइड हिट करते गए और बैक स्लाइड के साथ डेविड फिनली बॉबी फिश को हराकर इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर बैटल इन द वैली के किक ऑफ शो पर इन दो मैचेस के बाद फाइनली बैटल इन द वैली पेपर व्यू का मेन कार्ड शुरू होता है, जहां पर सबसे पहले बैटल इन द वैली पेपर व्यू के मेन कार्ड के ओपनिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और गाइज मेन कार्ड के ओपनिंग के ऊपर हमें कुसीडा, केविन नाइट, डीकेसी एंड ब्लॉडनॉट जूनियर वर्सेज मस्कारा डोराडा, जॉस अलेक्जेंडर, एड्रियन क्वेस्ट और रॉकी रोमेरो के बीच में 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। और गाइज सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि इस मैच के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर हमें कुसीडा को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। और गाइज यहाँ पर ओवरऑल आज इस मैच के अंदर हमें काफी कुछ मजेदार और फनी चीजें देखने को मिली। बट गाइज जहां तक बात रही मैच के विनर की, तो गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली हमें कुसीडा और डीकेसी उनका फिनिशर लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर कुसीडा और डीकेसी के फिनिशर के साथ इस मैच के विनर रहे कुसीडा, डीकेसी एंड रॉकी रोमेरो। बट गाइज इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन फ्रेड रॉजर्स एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियनशिप बुलेट क्लब के मेंबर केंटा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस ये वाला मैच मुझे पेपर व्यू का वन ऑफ द बेस्ट मैच लगा है, क्योंकि गाइस जिस तरीके से आज इस मैच के अंदर केंटा इस मैच में परफॉर्म कर रहे थे, मुझे केंटा के इस मैच को देखकर केंटा के 2005 वाले वर्जन की याद आ गई थी। क्योंकि गाइस जिस ब्रूटलिटी के साथ केंटा इस मैच में एक्शन में थे, मुझे वो चीजें काफी ज्यादा बढ़िया लगी गई। और गाइस सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि इस मैच के अंदर केंटा जब उनका फिनिशर जीटीएस हिट करने वाले थे, तो गाइस सीएम पंक क्राउड के अंदर मौजूद थे। वेल गाइस मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए बैटल इन अ वैली पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू के शो को देखने पहुंचे थे। और गाइस यहां पर क्राउड के अंदर सीएम पंक मीडिया के साथ बैठ के एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू को देख रहे थे। और गाइस अमेजिंग बात तो ये थी कि केंटा और फ्रेड रॉजर्स के इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब केंटा उनका फिनिशर जीटीएस हिट कर रहे थे, तो गाइस केंटा के बिल्कुल सामने सीएम पंक बैठे हुए थे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। बट गाइस और बात करें यहां पर केंटा के मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली करीबन 10 से 12 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद केंटा उनका फिनिशर जीटीएस हिट करते गए। और गाइस सीएम पंक के सामने जीटीएस हिट करके केंटा फ्रेड रॉजर्स को हराकर बन जाते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन। और गाइस यहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन द वैली पेपर व्यू के ऊपर केंटा बन चुके हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन। बट गाइज इसके बाद शो के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर मोटर सिटी मशीन गन एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टैग टीम चैंपियनशिप वेस्ट कोस्ट रिक क्रू के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज ये वाला मैच भी मुझे कुछ ज्यादा खास बढ़िया नहीं लगा है, क्योंकि गाइज ना तो इस मैच के पीछे कोई खास स्टोरी लाइन थी और ना ही इस मैच के अंदर मोटर सिटी मशीन गन के हारने के कोई भी चांसेस थे। बट गाइज इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर मोटर सिटी मशीन गन के लिए क्राउड का काफी तगड़ा सपोर्ट होता है। और गाइस बैक एंड फोर्थ काफी बढ़िया और एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग पर मोटर सिटी मशीन गन उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस मोटर सिटी मशीन गन रिटर्न करते हैं एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियनशिप। बट गाइस इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन
में NJPW का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच देखने को मिला, जहां पर बेसिकली आज बैटल इन ए बैली पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट NJPW में हमें आखिरी बार रेसल करते हुए दिखाई देते गए। इसके बाद शो के ऊपर हमें एडी किंगस्टन वर्सेस जे वाइट लूजर लीव न्यू जापान मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन ने लिटरली जे वाइट को बुरी तरीके से पेल दिया है, क्योंकि गाइस यहां पर इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन इतने ब्रूटल चॉप्स को हिट कर रहे थे कि अरीना में क्राउड भी पूरी तरह से पागल हो जा रही थी। और गाइस अगर आपको हार्ड हिटिंग और ब्रूटल मैचेस पसंद है तो ये वाला मैच तो जरूर चेकआउट करना। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के एंडिंग की, तो गाइस यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन उनका फिनिशर लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइस एडी किंगस्टन के फिनिशर के साथ एडी किंगस्टन जे वाइट को हराकर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस यहां पर एडी किंगस्टन के इस मैच को जीत जाने के बाद क्राउड की तरफ से हमें क्राउड जे वाइट को लेकर थैंक यू जे चैंट करते हुए दिखाई देती गए, क्योंकि गाइस यहां पर क्राउड को भी ये मालूम होता है कि जे वाइट अब इसके बाद दोबारा NJPW पर कभी अपीयर नहीं होंगे। और गाइस यहां पर जे वाइट का इमोशनल मोमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर जे वाइट के लॉन्ग टाइम राइवल NJPW सुपरस्टार डेविड फिनली जे वाइट पर अटैक कर देते गए। और गाइस डेविड फिनली के जे वाइट पर अटैक करने के बाद डेविड फिनली जे वाइट को बुरी तरीके से मॉक करते गए। और गाइस डेविड फिनली ये कहते गए कि जे वाइट का बुलेट क्लब एरा फाइनली ओवर हो रहा है। और गाइस अब जे वाइट के एरा के ओवर होने के बाद डेविड फिनली उनके एरा को स्टार्ट करने वाले गए। और गाइस बेसिकली NJPW ने ये टीज कर दिया है कि जे वाइट के NJPW में आज हार जाने के बाद अब बुलेट क्लब का अगला लीडर पॉसिबली डेविड फिनली बनने वाला है। बट गाइस इसके बाद NJPW के बैटल इन ए बैली पेपर व्यू के ऊपर हमें टॉम लॉलर वर्सेस होमिसाइड का मैच देखने को मिला। और गाइस ये वाला मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि फिल्थी रूल्स यानी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और गाइस इस मैच के लिए NJPW ने रोप्स को भी डाउन कर दिया था। वेल गाइस अगर आपको ब्रूटल और खतरनाक चीजें देखना पसंद है तो इस वाले मैच को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर होमिसाइड ने इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे वेपन को यूज किए हैं जो कि आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। और गाइस एक टाइम पर इस मैच के अंदर टॉम लॉलर हमें लैडर पर चढ़ के उनका हेडबट देते हुए दिखाई देते गए, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। और गाइस मैंने पर्सनली नहीं सोचा था कि होमिसाइड और टॉम लॉलर का ये मैच आज पेपर व्यू के ऊपर इतना ज्यादा बढ़िया और शानदार मैच होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर टॉम लॉलर उनका सबमिशन रियर नेकेड चोक लगाते गए। और गाइस रियर नेकेड चोट के साथ टॉम लॉलर होमिसाइड को हराकर इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस इसके बाद NJPW के बैटल इन ए बैली पेपर व्यू के ऊपर हमें NJPW का वर्ल्ड टीवी चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर NJPW का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप क्लार्क कॉनर्स के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर आज इस मैच के अंदर NJPW के टीवी चैंपियनशिप रूल के हिसाब से ये मैच 15 मिनट के टाइम लिमिट वाला मैच होता है, जहां पर इस मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर हमेशा की तरह उनके एक से बढ़कर एक बढ़िया सबमिशन को हिट करते गए। तो गाइस वहीं इस मैच के अंदर क्लार्क कॉनर्स हमें अंडरडॉग प्ले करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस क्राउड की तरफ से क्लार्क कॉनर्स को पूरा सपोर्ट होता है। बट गाइस यहां पर काफी बढ़िया मैच के बाद मैच के एंडिंग पर फाइनली जैक सेब्रे जूनियर उनका आर्म बार लगाते गए। और गाइस आर्म बार के साथ जैक सेब्रे जूनियर क्लार्क कॉनर्स को हरा के NJPW के टीवी चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट गाइस मैच के खत्म होने के बाद केविन नाइट हमें जैक सेब्रे जूनियर को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस बेसिकली पेपर व्यू पर ये टीज हो चुका है कि जैक का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि केविन नाइट होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर बैटल इन ए बैली पेपर व्यू पर इन 8 बड़े मैच बाद हमें फाइनली पेपर व्यू के डबल मेन इवेंट का पहला मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर आज फाइनली NJPW के बैटल इन ए बैली पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन NJPW पर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए। और गाइस मर्सिडीज मोन NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन कायरी सेन को चैलेंज करते गए। वलगार बात करें मर्सिडीज मोन के इस मैच की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्सिडीज मोन के इसी मैच को देखने के लिए CM पंक आज अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस क्योंकि CM पंक मर्सिडीज मोन के काफी करीबी दोस्त हैं, तो गाइस इसीलिए मर्सिडीज मोन के NJPW में इन रिंग डेब्यू को देखने के लिए ही और मर्सिडीज मोन को सपोर्ट करने के लिए ही CM पंक अरीना के अंदर NJPW के शो को देखने पहुंचे थे। बट गाइस जहां तक बात रही मर्सिडीज मोन के और कायरी सेन के इस मैच की, तो गाइस मुझे यहां पर यह बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि 2023 के अंदर मर्सिडीज मोन और कायरी सेन का ये मैच अब तक का बेस्ट वुमेन मैच है, क्योंकि गाइस यहां पर 25 मिनट के इस मैच के अंदर आपको हर वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आप एक वुमेन डिवीजन के अंदर देखना चाहते हो। और गाइस जिस ब्रूटलिटी के साथ ये दोनों रेसलर इस मैच के अंदर कंपीट कर रहे थे, ये चीजें वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि गाइस एक टाइम के ऊपर कायरी सेन जिस तरीके से DDT हिट करते गए, मुझे तो लगता है कि मर्सिडीज मोन की गले ही टूट गई होती गए। बट गाइस इसके बावजूद भी मर्सिडीज मोन काउंटर करते हुए मैच के अंदर रिकवर करके कायरी सेन को टक्कर देती गए। और गाइस करीबन 25 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग स्पॉट के ऊपर कायरी सेन मर्सिडीज मोन को उठाकर टेबल पर भी पटक देती गए। बट गाइस फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन कैसे
भी उनके फिनिशर को हिट कर देते गए और गाइज मर्सिडीज मोन के फिनिशर को हिट करने के बाद मर्सिडीज मोन बन जाती हैं एनजेपीडब्ल्यू की ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन। और गाइज करीबन 25 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद मर्सिडीज मोन बन चुकी हैं एनजेपीडब्ल्यू की दूसरी आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज पेपर व्यू के डबल मेन इवेंट के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उनके लॉन्ग टाइम राइवल और उनके एस सुपरस्टार हिरोशी तनाशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस जो लोग एनजेपीडब्ल्यू के रेगुलर फैन हैं उन लोगों को ये बात ऑलरेडी मालूम होगी कि जब भी तनाशी और ओकाडा रिंग में होते गए तो गाइस इन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्लासिक बैंगर होता है। वेल गाइस वहां पर ओकाडा और तनाशी ने पहले जितने भी मैचेस लड़े गए उन मैचेस के मुकाबले आज का ये मैच थोड़ा सा छोटा मैच था। और गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर तो मैं गारंटेड हूं कि इस मैच को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलने वाली है। बट गाइस इसके बावजूद भी आज 20 मिनट के इस मैच के अंदर ओकाडा और तनाशी के बीच में हमें काफी क्लासिक सेगमेंट देखने को मिले। और गाइस यहाँ पर अमेजिंग बात तो ये थी कि मैच के शुरू होने के पहले ही क्राउड अरीना के अंदर होली स्ट्रीट चैंट करना शुरू कर देती गए। और गाइस मुझे ये चीज देखकर काफी ज्यादा शौक लगा है कि मैच के शुरू होने के पहले क्राउड इस मैच को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। बट गाइस जहां तक बात रही मैच के विनर की तो गाइस करीबन 20 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग पर तनाशी उनका इंजरी हिट करते गए। बट गाइस यहाँ पर ओकाडा कोबरा क्लच के साथ उनका फिनिशर रेन मेकर हिट कर देते गए। और गाइस ओकाडा के रेन मेकर के साथ ओकाडा तनाशी को हराकर रिटेन करते हैं एनजेपीडब्ल्यूडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां पर ओकाडा के टाइटल को रिटेन करने के बाद ओकाडा शो के एंडिंग पर इंग्लिश में उनका प्रोमो कट करते गए और गाइस ओकाडा क्राउड को थैंक यू करते गए। बट गाइस इसके बाद ओकाडा के प्रोमो के अंदर काजुचिका ओकाडा हिरोशी तनाशी के साथ उनके ड्रीम टीम को लेकर बात करते गए। और गाइस ओकाडा ये कहते गए कि वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर तनाशी के साथ ड्रीम टीम बना के एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर ओकाडा तनाशी के साथ उनके ड्रीम टीम को लेकर बात कर ही रहे होते गए, तभी यहाँ पर सासा बैंक एके मर्सिडीज मोन अरीना में दोबारा आ जाते गए। और गाइस सासा बैंक रिंग में आकर ओकाडा के साथ उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर सासा बैंक ये कहते गए कि सासा बैंक भी ओकाडा के साथ ड्रीम टीम बनाना चाहते गए। और गाइस इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर सासा बैंक और काजुचिका ओकाडा उनका बेबी फेस प्रोमो कट करते हुए एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन ए बैली शो को ओवर करते गए। वेल गाइस आप लोगों को एनजेपीडब्ल्यू का आज हुआ बैटल इन ए बैली पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है सीएम पंक के एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन द बैली पेपर व्यू पर अपीयर होने के बाद सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू पर उनका डेब्यू करेंगे या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।